Hello, my dear friends. How have you been? Learning good vocabulary is very important for learning English. दोस्तों, अच्छी vocabulary का सीखना, अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए या बोलने के लिए या लिखने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा मैंने आपको अक्सर बताया है। देखिए, एक अंग्रेजी के एक बहुत बड़े विद्वान ने एक बहुत कमाल की बात कही है, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि इफ़ यू डोंट लर्न ग्रामर यू कैन लर्न अ लिटल इंग्लिश। अगर आप ग्रामर नहीं सीखते तो आप थोड़ी बहुत इंग्लिश तो सीख सकते हैं। फिर उन्होंने कहा बट इफ़ यू डोंट लर्न vocabulary यू कांट लर्न एनी इंग्लिश एट ऑल। लेकिन अगर आप वोकैबुलरी नहीं सीखते यानी वर्ड मीनिंग नहीं सीखते तो आप बिल्कुल भी इंग्लिश ज़रा से भी इंग्लिश नहीं सीख सकते। इसलिए दोस्तों, वोकैबुलरी सीखना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम तरह तरह की बातें बोल सकें। कई बार लोग बोलते हैं ना, मुझसे पूछते हैं कि सर 10 सीखने के बाद भी मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, ऐसा क्यों है? उसका कारण ही यही है कि हमको वोकैबुलरी नहीं मालूम होती। हमारे पास तरह तरह की वर्ड मीनिंग हमको मालूम नहीं, तो हम बोलेंगे कैसे? सेंटेंस बनाना तो आ गया, लेकिन जो तरह तरह के सेंटेंसेस बनाने होते हैं वो तो हम तब बना सकते हैं जब हमको हमारे पास वर्ड मीनिंग का स्टॉक हो। तो इसीलिए दोस्तों, वोकैबुलरी के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं, आप उन वर्ड्स को सीख करके अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो मैं अपनी प्लेलिस्ट आपको बताता हूँ। मेरी प्लेलिस्ट है, उसका नाम ही है वोकैबुलरी और ब्रैकेट में लिखा होगा वर्ड मीनिंग। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोज़ देखेंगे तो आपको कमाल के टॉप क्लास के वीडियोज़ मिलेंगे वोकैबुलरी के ऊपर। तो आज का जो वर्ड है, आज मैं फिर से आपको वोकैबुलरी बताने जा रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आज का जो वर्ड है दोस्तों वो है स्टफ, STUFF। और इस वर्ड की इतनी मीनिंग और यूजेज हैं कि आप जान के हैरान हो जाएंगे कि कैसे आप इस वर्ड को यूज़ करके तरह तरह की बातें बोल सकते हो और इंग्लिश स्पीकिंग में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, स्टफ जो वर्ड है STUFF, ये नाउन भी और वर्ब भी है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि नाउन में इसकी कितनी मीनिंग है। देखिए, नाउन में इसकी पहली मीनिंग है कोई भी जो चीज़ होती है जिसको देख के आप समझ नहीं पा रहे कि ये क्या चीज़ है। जैसे मान लेते हैं कोई टेबल है या कोई चेयर है, उसमें कोई कुछ लगा हुआ है, हम बोलते हैं अरे यार ये क्या है। तो जब हम नहीं जानते तो इस तरह की किसी भी चीज़ के बारे में कहीं पर भी आपको बोलना हो, पूछना होगा, पूछ सकते हैं व्हाट इज़ दिस स्टफ, ये क्या चीज़ है। मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस स्टफ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है। तो किसी ऐसी चीज़ को जिसको आप नहीं जानते हो और आप कह रहे हैं कि क्या है, आप स्टफ वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यूज़ आपको बताता हूँ, कहीं पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, बिखरा हुआ या जैसे भी रखा हुआ है, उसके बारे में आप कैजुअली किसी को बता रहे हो, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ देयर, यार वहाँ तो बहुत सारा सामान है। तो दूसरा यूज़ ये है। तीसरा यूज़, अब आपका अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं आपकी, खास करके वो चीज़ें जिनको लेके आप ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, जैसे बैग हो गया, वाटर बॉटल हो गया, लंच बॉक्स हो गया, सूटकेस हो गया, कुछ भी सामान जो हमारा अपना सामान होता है। तो मान लेते हैं आप कहीं जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे, जहाँ पर भी आप हैं, या बस स्टैंड पे, कहीं पर भी आपका सारा सामान रखा हुआ है। किसी ने पूछा हुज स्टफ इज दिस, ये किसका सामान है? आप बोल सकते हैं दिस इज़ माई स्टफ या दिस इज़ ऑल माई स्टफ, ये सारा सामान मेरा है। तो अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स के लिए जो आपका अपना सामान है, जिसको लेके आप ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, उसके लिए आप स्टफ वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा मीनिंग आपको, चौथा यूज़ बताता हूँ नाउन के ही रूप में। कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत टैलेंट होता है, सचिन तेंदुलकर, रॉजर फेडरर, अमिताभ बच्चन। तो ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं अरे यार उसके पास तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, यानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो किसी की बहुत अच्छी क्वालिटी को बताने के लिए क्वालिटी की जगह पर आप स्टफ वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं ओ सचिन हैज़ ग्रेट स्टफ, ही हैज़ मेड 100 सेंचुरीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट। कि सचिन के पास तो कमाल की कला है या कमाल का टैलेंट है, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 सेंचुरीज बनाई। तो दोस्तों, स्टफ की चौथी मीनिंग ये थी, क्वालिटी, नाउन के रूप में। अब हम आते हैं कि वर्ब के रूप में इसकी क्या मीनिंग होगी। वर्ब के रूप में इसकी मीनिंग होती है किसी भी चीज़ में कुछ भरना। जैसे आलू का परांठा बनता है तो जो आटा होता है उसकी जो लोई बना के उसमें आलू का मसाला भरते हैं, तो उसको भी स्टफ़ करना बोल सकते हैं। कोई तकिया है उसमें कोई चीज़ भर रहे हैं, उसको भी स्टफ़ करना बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ में कोई चीज़ को भरना को स्टफ़ बोलेंगे। जैसे आप बोल सकते हैं कि प्लीज़ स्टफ़ द पिलो विद सॉफ्ट कॉटन, कि तकिए को मुलायम नर्म रुई से भर दो। तो यहाँ ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक वर्ब के रूप में एक मीनिंग तो ये है। दूसरी मीनिंग और भी है वर्ब के रूप में, मिलती जुलती मीनिंग है। जैसे कोई ऐसी चीज़ है, कोई कमरा है, कोई सूटकेस है, जैसे पहले से सामान भरा हुआ है, कोई आपसे कह रहा है कि यार इसमें ये भी डाल दो ज़रा, आप कह रहे नहीं ये ऑलरेडी इसमें भरा हुआ, मैं इसमें आप और कोई चीज़ नहीं डाल सकता, यानी ठूसना टाइप से। तो आप कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे? आप बोल सकते हैं आई कांट स्टफ एनीथिंग एल्स इन द सूटकेस, इट्स ऑलरेडी फुल। कि सूटकेस पहले से भरा हुआ है, मैं इसमें और कोई चीज़ और नहीं ठूस के नहीं डाल सकता। तो ये भी एक मीनिंग है दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके से स्टफ़ की इतनी सारी मीनिंग है। स्टफ़ की वर्ब के रूप में एक और मीनिंग है, वो आपको बताऊं।
वो थोड़ा सा वैसी मीनिंग है। मैं आपको इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करता हूँ। ब्रिटिश इंग्लिश में ऑफेंसिव लैंग्वेज है। जैसे किसी महिला के साथ कोई शारीरिक संबंध बनाना चाहता हो और ख़राब तरीके से इस बात को कहना चाहता हो, तो वो इस बात को, स्टफ वर्ड को वर्ब के रूप में यूज़ करके बोल सकता है, आई वॉन्ट टू स्टफ हर। मतलब आप समझ गए ना क्या मीनिंग होगा। तो वो भी इसका एक मीनिंग है वर्ब के ही रूप में। तो दोस्तों, स्टफ की इतनी मीनिंग थी, आपने सारी मीनिंग सीख ली। अब आप इस वर्ड को यूज़ करके कमाल की इंग्लिश बोल सकते हैं, जहाँ पर भी जैसा बोलने की ज़रूरत हो। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, आप चाहते हो मैं आपको ऐसे वीडियोस और भी आगे बना के देता रहूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए वीडियो को और चैनल को भी, जिससे कि सभी लोग भी बाकी लोग भी इंग्लिश को सीखें और अपने करियर में आगे बढ़ें। मेरा मकसद यही रहता है कि मेरे पास जो भी नॉलेज है उसको मैं आपके साथ शेयर करूं और आप उसको यूज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, इंटरव्यूज़ पास करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, बड़े आदमी बन सकें। तो दोस्तों, कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू सून। बाय बाय।